गुरु श्री रमन महर्षि आत्म अनुसंधान सिद्धांत। प्रश्न, लेकिन क्या अहम वृत्ति उन तीन रूपों में से एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है? योग वशिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को तीन रूपों वाला बताते हैं। उत्तर सही है। अहंकार को स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन तीन शरीरों वाला बताया जाता है, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक निरूपण के लिए है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों पर आश्रित बनाना पड़े तो किसी भी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों को धारण कर सकता है। इसलिए आत्म अनुसंधान के लिए आपको अहंकार का एक ही अहम वृत्ति वाला रूप है, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। प्रश्न, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह शायद अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। उत्तर, अहम वृत्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना ऐसा है जैसा कुत्ता सूंघकर अपने मालिक को पा लेता है। मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में हो, लेकिन वह कुत्ते के मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उन्हें ढूंढते समय उसकी गंध को एकाग्रता से सूत्र की तरह पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल होता है। प्रश्न, मन की दूसरी वृत्तियों को छोड़कर इस अहम वृत्ति के मूल की तलाश को ही आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग क्यों माना जाए? यह प्रश्न फिर भी अनुत्तर रहता है। उत्तर, यद्यपि मैं या मैं हूँ का भाव दुनिया के व्यवहार में अहम वृत्ति माना जाता है, लेकिन वस्तुतः यह मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध अन्य सब वृत्तियों से भिन्न यह अहम वृत्ति मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबंध है। अहम वृत्ति के बिना अन्य कोई भी वृत्ति टिक नहीं सकती, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। इस कारण अहम वृत्ति अन्य सब वृत्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न है। इससे यह स्पष्ट है कि अहम वृत्ति के मूल की तलाश अहंकार के किसी एक रूप के आधार की तलाश नहीं है, लेकिन उस मूल स्रोत की तलाश है जहाँ से मैं का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल की तलाश एवं उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभावित रूप से पर होने का मार्ग है। प्रश्न, यह स्वीकार करने पर भी स्वतः अहम वृत्ति में अहंकार के सभी रूपों का समावेश होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए केवल उसी वृत्ति का आश्रय क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर है, क्योंकि केवल वही आपके अनुभव का अपरिहार्य सूत्र है और उसके मूल की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है जिसका आत्म साक्षात्कार के लिए आप आश्रय ले सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक रूप कारण शरीर है, गाढ़ निद्रा की अवस्था है, लेकिन आप उसे अपनी तलाश का क्षेत्र कैसे बना सकते हैं? अब अहंकार उस रूप का आश्रय लेता है तो आप गहरी नींद के अंधकार में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या अहंकार अपने सूक्ष्म एवं कारण शरीर वाले रूपों में अमूर्त और अत्यंत अग्राह्य नहीं होता, जिसे उसकी जागृति अवस्था में की गई तलाश से पकड़ पाना असंभव है? उत्तर, नहीं। अहम वृत्ति के मूल का अन्वेषण अहंकार के परे अस्तित्व को स्पर्श करता है। इस कारण अहंकार के रूपों की सूक्ष्मता एवं अग्राह्यता विशेष महत्व नहीं रखती। प्रश्न, जबकि एकमात्र लक्ष्य आत्मा की पूर्णता का अथवा शुद्ध सत्ता का अनुभव प्राप्त करना है, जो किसी भी तरह अहंकार के से आश्रित नहीं है, तब अहम वृत्ति रूप अहंकार विषयक अन्वेषण उपयोगी कैसे हो सकता है?
उत्तर है कार्यकारी रूप में अहंकार का केवल एक लक्षण है। अहंकार शुद्ध चैतन्य रूप में आत्मा तथा अचेतन शरीर के बीच गांठ रूप है। इस कारण से उसे चित्त जड़ ग्रंथि कहा जाता है। अहम वृत्ति के मूल के अन्वेषण के दौरान आप अहंकार के तात्विक चिद्रूप पहलू का आश्रय लेते हैं। इस कारण आपका अन्वेषण आपको अवश्य आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुभव की ओर ले जाता है। आपको अपने आप में शुद्ध अहम का तथा अहम विचार का भेद अवश्य करना चाहिए। अहम विचार वस्तुतः विचार मात्र है। इसके लिए वह दृष्टा और दृश्य को देखता है, सोता है, जगता है, सोचता है, मरता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध अहम शुद्ध सत्ता का अस्तित्व है जो अज्ञान तथा विचार रूप भ्रम से मुक्त है। यदि आप निर्विचार होकर केवल सत्ता रूप अहंकार बनकर रहे तो अहम विचार अदृश्य हो जाएगा और भ्रम हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलचित्र गृह में आप बहुत मंद प्रकाश में अथवा अंधकार में चित्र देखते हैं। पूरे प्रकाश में चित्र लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह परम आत्मा के पूर्ण प्रकाश में सारे पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न, वह निरपेक्ष पर अवस्था है? उत्तर नहीं, किससे पर और किसके द्वारा केवल आपकी ही सत्ता है। प्रश्न, कहा जाता है कि आत्मा मन से पर है, फिर भी उसका अनुभव मन से ही होता है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, मन से उसका विचार या कल्पना भी नहीं की जा सकती और सिर्फ मन से उसे देखा जाता है। इन विरोधों का मेल किस प्रकार बिठाया जाए? उत्तर है आत्मा का अनुभव मरे हुए मन से अर्थात निर्विचार अंतर्मुख मन से होता है। तब मन अपने मूल आश्रय आत्मा को देखता है और तद्रूप हो जाता है। तब कोई दृष्टा किसी दृश्य को नहीं देखता। जब कमरे में अंधेरा हो तो वस्तुओं को देखने में नेत्रों की सहायता के लिए दीपक आवश्यक है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नेत्रों को स्वयं प्रकाश सूर्य की ओर मोड़ें, इतना ही केवल जरूरी है। इसी प्रकार का मन का उपयोग है। पदार्थों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता होती है। हृदय को देखने के लिए मन को उसकी ओर अंतर्मुख कर देना पर्याप्त है। तब मन नष्ट हो जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। मन का मूल तत्व चैतन्य या समानता है। जब वह अहंकार के अधीन होता है तब वह तर्क करने की, विचार करने की और इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। लेकिन वैश्विक मन अहंकार से सीमित नहीं होता। उसके लिए स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः वह केवल चैतन्य रूप है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ। इस बाइबल के कथन का यह अभिप्राय है। अपने ही आत्मा की परम चेतना में जब मन का लय होता है, समझिए कि तब इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान इत्यादि की सारी शक्तियाँ उस चेतना में केवल काल्पनिक ख्यालों जैसी दिखती हैं और स्वतः पूर्णतः लुप्त हो जाती हैं। समृति और विस्मृति जैसे द्वंद्वों के सहारे कार्य करने वाले अशुद्ध मन की जन्म मरण चक्र रूप संसार है। विचार तथा विस्मृति की क्रियाएं जिसमें नष्ट हो गई हैं, ऐसा सच्चा अहम ही मोक्ष है और उसमें जन्म मरण का हेतु प्रमाद आत्म विस्मृति नहीं है। प्रश्न, अहंकार का नाश कैसे किया जाए? उत्तर है पहले अहंकार को पकड़ कर दिखाइए, फिर पूछिए कि इसका नाश कैसे किया जाए। यह प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार। क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपनी मृत्यु की सम्मति दे सकता है?
ऐसा प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग है, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार को प्रामाणिक तलाश करें तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है, यही उसके विनाश का मार्ग है। प्रश्न, आत्म अनुभव किस प्रकार संभव बनाया जाता है? उत्तर है, अग्नि से चिंगारी की तरह आत्मा से एक स्फुलिंग निकलता है जिसे अहंकार कहते हैं। अज्ञानी में यह उत्पन्न होते ही स्वयं ही किसी पदार्थ के साथ तद्रूप बना देता है। वस्तुओं से तादात्म्य में किए बिना उसे असंबंध रहकर वह टिक नहीं सकता। यह संबंध अज्ञान है जिसका नाश हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य है। यदि उस स्वयं की विषयकरण की यह आदत तोड़ दी जाए तो वह शुद्ध बन जाता है तथा अपने मूल में लुप्त हो जाता है। देह के साथ उसका गलत तादात्म्य देहात्मा भाव है। अच्छे परिणामों के पूर्व यह अवश्य जाना चाहिए। दो अवस्थाओं तथा दो विचारों के बीच में इस अहम का उसकी शुद्ध स्थिति में अनुभव किया जा सकता है। अहंकार का जोंक की तरह है जो अपना पहला आश्रय तभी छोड़ती है जब वह अगले कदम का आश्रय पा लेती है। जब वह पदार्थों के एवं विषयों के संपर्क से मुक्त होता है तब अहंकार का सच्चा रूप जाना जाता है। यह प्रेत पिशाच जैसा अरूप अहंकार रूप का आश्रय लेकर के ही अस्तित्व में आता है। रूपों से पोषण प्राप्त करके पुष्ट होता है तथा दूसरे रूप का ग्रहण करके ही पूर्व के रूप को छोड़ता है, लेकिन अन्वेषण करने पर अदृश्य हो जाता है। यदि मैं देह हूँ ऐसे रूप वाला प्रथम रूप अहंकार का अस्तित्व होता है, तभी तू यह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष के सत्य का अन्वेषण करके यदि उसे नष्ट किया जाए तो द्वितीय तृतीय पुरुष भी नहीं रहते और जैसे आत्मा की शुद्ध अवस्था होती है वैसे ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में प्रकाशित होता है। मैं रक्त मांस में शरीर हूँ, यह विचार ही वह एक सूत्र है जिसमें दूसरे विविध विचार पिरोए गए हैं। इसलिए यदि यह मैं कहाँ है इस प्रकार तलाश करते हुए भीतर की ओर मुड़कर देखे तो अहम विचार के साथ सब विचार समाप्त हो जाएंगे और तब आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। प्रश्न, मैंने जब श्री भगवान की रचनाएं पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि अपना अन्वेषण आत्म अनुभव की एकमात्र पद्धति है। उत्तर है हाँ, उसे विचार कहा जाता है। प्रश्न, उसे किस तरह किया जाता है? उत्तर, प्रश्न करने वाले को अवश्य अपनी आत्मा का स्वीकार करना पड़ता है। मैं हूँ, यह आत्म अनुभव है। वर्तमान में मैं के भाव को अन्वेषण के सूत्र रूप में पकड़कर शुद्ध आत्म अनुभाव तक तलाश जारी रखनी विचार है। विचार एवं आत्म अनुभव एक है। प्रश्न, यह स्पष्ट नहीं है, मुझे किस पर ध्यान करना चाहिए? उत्तर, ध्यान के लिए देह की आवश्यकता होती है। विचार में ध्येय रहित केवल ध्याता होता है। ध्यान एवं विचार में यह भेद है। प्रश्न, क्या ध्यान आत्म अनुभव की कार्यक्षम प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? उत्तर है, किसी एक वस्तु पर एकाग्रता ध्यान है। विविध विचारों को रोककर केवल एक विचार पर चित्त को एकाग्र करने हेतु ध्यान किया जाता है। आत्म अनुभव के पूर्व यह एक विचार भी अदृश्य हो जाना चाहिए, लेकिन आत्म अनुभव में कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं होती, वह प्रथम से ही है, परंतु विचारों के पर्दे से छिपा हुआ है। हमारे सारे प्रयत्न इस पर्दे को हटाने के लिए हैं, तब आत्म अनुभव प्रकट होता है। सभी साधकों को ध्यान करने की सलाह दी जाए तो बहुत लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई वापस आकर पूछ सकता है, किसी भी वस्तु पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूँ? ऐसे साधक को आत्मा की तलाश करने के लिए ही कहना चाहिए। वह अंतिम भूमिका है, विचार है।
प्रश्न, क्या ध्यान के बिना केवल विचारों से काम चलेगा? उत्तर, विचार प्रक्रिया है और लक्ष्य भी है। मैं हूँ यह लक्ष्य है और अंतिम सत्य है। प्रयत्न पूर्वक उसे पकड़े रहना विचार है। जब वह स्वाभाविक, अनायास एवं स्वयं स्फूर्त रूप है रहने लगे तो आत्म अनुभव है। चित्तलय के लिए सबसे अधिक कार्यक्षम विचार को छोड़कर अन्य कोई प्रभावी मार्ग है ही नहीं। दूसरी पद्धतियों से मन को शांत किया जाए तो अल्प समय के लिए वह समाधिस्थ होगा, लेकिन पुनः विक्षिप्त हो जाएगा। आत्म अनुसंधान एकमात्र अमोघ साधन है और सीधा मार्ग है, जिससे पूर्ण निर्गुण अनंत सत्ता स्वयं आप हैं, इस सत्य का आप अनुभव कर सकते हैं। गुरु श्री रमन महर्षि, आत्म अनुसंधान सिद्धांत। प्रश्न, आत्म अनुसंधान को ही ज्ञान का एकमात्र सीधा मार्ग क्यों माना जाए? उत्तर, क्योंकि आत्म विचार से ही भिन्न सभी साधनाओं में साधन के रूप में मन को बनाए रखने की पूर्ण धारणा स्वीकृत होती है, क्योंकि मन के बिना उसका अनुसरण किया जा सकता है। साधना की विभिन्न भूमिकाओं में अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को धारण करता है, किंतु कभी भी नष्ट नहीं होता। जनक ने जब कहा, अब मैंने उसे चोर को जान लिया है, तो अब तक मुझे परेशान करता रहा, अब मैं अविलंब उसको नष्ट करने का सीधा उपाय करूँगा, तो वह राजा अहंकार या मन के उद्देश्य से ऐसा कह रहा था। प्रश्न, लेकिन इस चोर को अन्य साधनाओं से भी तो पकड़ा जा सकता है। उत्तर, आत्म विचार से भिन्न साधनाओं के द्वारा अहंकार या मन को नष्ट करने का यत्न ऐसा है जैसे पुलिस वेशधारी चोर ही चोर को अर्थात स्वयं को पकड़ने का नाटक करे। आत्म विचार ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि वास्तव में अहंकार का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य को आत्मा की पूर्ण शुद्ध अद्वैत सत्ता का अनुभव करा सकता। आत्म अनुभव होने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण आनंद और सर्वरूप है। प्रश्न, आत्म अनुसंधान अन्य पद्धतियों से अधिक सीधी पद्धति क्यों है? उत्तर, अपने आप से अभिन्न केवल पूर्ण शाश्वत परम आत्मा में निष्ठा ही शरीर से आबद्ध जीव के लिए भवसागर से पार जाने का एकमात्र नाव है। अहंकार का नाश ही सत्य है। अहंकार की पहचान की तलाश करके उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। यह सीधी पद्धति है और सभी पद्धतियां अहंकार को बनाए रखती हैं। उनमें कई संदेह उत्पन्न होते हैं तथा मैं कौन हूँ, इस सनातन प्रश्न का समाधान करना अंत में बाकी रहता है, किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न ही एकमात्र प्रश्न है और उसे प्रारंभ में ही उठाया जाता है तथा इसमें अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है कि स्वयं सत्य होकर हम सत्य की तलाश में हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सत्य को कोई आवरण छिपाए हुए हैं जिसे हटाना जरूरी है। यह हास्यास्पद है। एक दिन आएगा जब आप अपने प्रयत्नों पर हंसेंगे। जो हंसने के दिन होंगे वह अभी और यहीं है।